हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, हम आज लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि हमने बताया था कि आपको अगर सरकारी नौकरी का आप ख्वाब देख रहे हैं, आपको सरकारी नौकरी पाना है तो उसके लिए पेट अनिवार्य नहीं है। आपके पास आपने अगर पेट का पेपर नहीं दिया फिर भी आपके पास तमाम नौकरियां आएंगी। हमने बताया भी था कि यूपीपी और एसएससी जीडी लगी हुई है, तो एसएससी जीडी का फॉर्म भी आ गया है। इसकी पूरी जानकारी हम देंगे, बस आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एसएससी जीडी जो पोस्ट आई है, कितनी पोस्ट आई हैं, तो वो आई हैं 24,369 पोस्ट हैं। कितनी है? 24,369 पोस्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। आप 50,000 60,000 पोस्ट सोचते हैं कि आ जाए, वो बहुत ज़्यादा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। 24,000 कम पोस्ट नहीं होती है ऑल इंडिया के लिए। हाँ, ये है कि पूरे भारत में 24,369 पोस्ट है पूरे भारत के लिए। ठीक है, तो ये भी कम पोस्ट नहीं है। जिसको क्लियर करना है वो इतने में क्लियर कर लेगा, और जिसको नहीं क्लियर करना उसके लिए 1 लाख वैकेंसी आ जाए फिर भी कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही है। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे इसका आवेदन कब से शुरू हो गया है, कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने की जो तिथि है वो है 27/10/2022। 27 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। इसकी अंतिम तिथि है 30/11 मतलब 30 नवंबर 2022 को इसकी लास्ट डेट है। आप लास्ट डेट ना देखिए, उसके पहले ही आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर दिए। लास्ट डेट देखेंगे तो सर्वर डाउन हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि मैं फॉर्म नहीं डाल पाया किसी कारणवश। तो आपको ये चीजें नहीं देख करनी है, आप पहले ही जाइए फॉर्म अप्लाई करिए। दूसरी चीज, फॉर्म जब भी अप्लाई करने जाइए तो आप वहां बैठ करके साइबर कैफे पे बैठ कर एक एक चीज चेक करके फॉर्म डलवाइए। अगर कोई भी गलती होती है तो बाद में इसमें करेक्ट करने की अगर चीजें देखेंगे तो वो ऑप्शन में आएगा कि नहीं आएगा, ये कोई क्लियर नहीं है। अगर नहीं आया तो आपका नुकसान ही होगा। तो फॉर्म जब भी भरिए अपने सामने भरिए, साइबर कैफे पर जाके बैठ के भरवाइए, एक एक चीज चेक करके भरवाइए। नहीं तो बाद में आप दोष देंगे कि साइबर कैफे वालों ने मेरा ये चीज गलत कर दिया। तो उनकी गलती नहीं, वो आपकी गलती है। वो पैसा ले लेंगे, बाकी खिलवाड़ आपकी जिंदगी के साथ होगा। ये घटना मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला है इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई हैं। पोस्ट अगर देखा जाए, पोस्ट इसमें आई हुई है, देखिए बीएसएफ की पोस्ट है, सीआरपीएफ की पोस्ट है, ठीक है, एसएसबी की पोस्ट है, उसके बाद असम राइफल की पोस्ट है, सीआईएसएफ की पोस्ट है, ठीक है, और बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल, सीआईएसएफ, और एक और है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, पोस्ट और है। ठीक है, इतनी पोस्ट इसमें आई हैं। आपको ये चीज ध्यान देना है कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान देके सुनिएगा। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने जाइए तो उसमें एक चीज का बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, जैसे पहले नंबर पे वो क्या काम करेंगे, बीएसएफ डाल देंगे, दूसरे नंबर पे सीआरपीएफ डाल देंगे। ठीक है, ये करते हैं। ये डालते कैसे है कि जिसमें पोस्ट जाता है वो पहले नंबर पे डाल देंगे, जिसमें पोस्ट कम है वो दूसरे नंबर या तीसरे या चौथे नंबर पे डालते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको जो जॉब सबसे अच्छी लग रही हो इसमें से उसको पहले नंबर पे डालना है। बेशक उसमें वैकेंसी बहुत कम हो, लेकिन फिर भी उसको आपको पहले नंबर पे डालना है। उसके बाद दूसरे नंबर वाली चीज दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। मतलब जो वैकेंसी आपको जो पोस्ट आपको सबसे अच्छी है आपके लिए, उसको सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद दूसरे नंबर वाली दूसरे नंबर, तीसरे नंबर वाली तीसरे नंबर। वैकेंसी देख करके आपको ये नहीं डालना है कि पहले नंबर पे इसको कर दो, दूसरे नंबर पे इसको कर दो। जब आपकी बाद में मेरिट बनेगी, बेशक नंबर कम है और आपकी अगर मेरिट बन गई, मेरिट अगर हाई चलेगी, आप पहले नंबर वाले पोस्ट जो आपने प्रेफरेंस दिया है उसमें आप नहीं आए, तो आपका अगर मेरिट कम है तो आपको दूसरे नंबर में देखा जाएगा।
आपको तीसरे नंबर फिर देखा जाएगा, इस तरीके से चेक किया जाएगा। तो जो पोस्ट आपको मिलनी होगी वो कोई ना कोई आपको एक मिलेगी मिलेगी। लेकिन आप अगर वैकेंसी ज्यादा है उसमें आप देखेंगे कि इसमें वैकेंसी ज्यादा, इसको हम पहले नंबर पे कर दें, और आप बहुत अच्छा नंबर लाते हैं और सोचते हैं बाद मुझे CISF मिल जाए, मुझे SSB मिल जाए, लेकिन आपने पहले से ही BSF डाल रखा है, तो आपको BSF ही मिलेगा, ना तो CRPF ना CISF मिलेगा, ना SSB मिलेगा। तो ये गलती ना करिएगा फॉर्म डालते वक्त, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस चीज को बहुत लड़के ये गलतियां करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो। अगला देखिए एज छूट। एज छूट में क्या है, एज छूट में सबसे पहले तो जनरल वालों के लिए 3 साल की छूट आ गई है। जनरल वाले कह दिए, OBC कहिए, SC ST के सबके लिए 3 साल। कहने का मतलब कि जो 18 से 23 नहीं, 18 से 26 साल तक के बंदे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 26 साल तक के बंदे फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कोविड में जो 3 साल बर्बाद हुए थे उस 3 साल को यहाँ पे दे दिया गया है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, 18 से 26 तक तो भरेंगे ही भरेंगे जनरल वाले। OBC वालों को 3 साल की छूट और मिल गई कि OBC को 3 साल की छूट मिलती है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है, और SC ST को 5 साल की छूट है, ठीक है। मतलब जनरल वालों के लिए 3 साल की छूट है ही, सबके लिए 3 साल की छूट तो ऑलरेडी है ही, जो 3 साल की छूट दे रखा है। 18 से 26 साल, पहले 18 से 23 था, लेकिन अब 18 से 26 साल। उसके अलावा 3 साल तो OBC वालों को छूट मिल गई, जो हमेशा उनको मिलती है। 3 साल एक्स सर्विसमैन को छूट मिल गई, उनको हमेशा मिलती है। और 5 साल छूट मिली है OBC वालों के, SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट मिली है। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब अगला हम चलते हैं हमारा के NCC। जो लड़के NCC किए हैं उनके लिए क्या इसमें फायदा है। अगर आप NCC किए हैं तो आपके लिए क्या फायदा है। NCC वालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा है। और फायदा किनको है, देखिए अगर आपने A सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 2% का छूट मिलेगा। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आपको 3% की छूट मिलेगी। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% की छूट मिलेगी। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आप C लगाएंगे, ये नहीं कि A B C तीनों है तो तीनों लगा दें, इसका मतलब ही नहीं है। अगर आपने C लगा दिया तो वो समझ जाएंगे आपने A B किया तभी जाके C किया। भाई अगर आपने इंटर किया, इसका मतलब क्या है कि इंटर का अगर आपने लगा दिया तो एग्जामिनर जान लेता है कि आपने हाई स्कूल किया तभी तो इंटर किया। उसी हिसाब से अगर आपने C सर्टिफिकेट लगा दिया तो आप उसको पता है कि A B आपने किया तभी जाके C किया है। तो अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आप C सर्टिफिकेट लगाइएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। और NCC वालों के लिए खास संदेश है कि वो साइबर कैफे पे जाएं, बैठ के डलवाएं, क्योंकि NCC वो हमेशा साइबर कैफे वाले नो कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है सब में नो नो नो, तो उसमें भी वो नो डाल देते हैं और बाद में आपको नुकसान हो सकता है, बहुत भारी नुकसान हो सकता है। चलिए अगला चलते हैं, सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में तो कोई बदलाव नहीं किया गया, बदलाव इसके टाइमिंग में किया गया है। आप पूरे यूट्यूब में देंगे सिलेबस में बदलाव, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं। सिलेबस जो पहले था वो अब भी वही सिलेबस है। अगर बदलाव किया गया है तो इसके टाइमिंग में किया गया है। देखिए सिलेबस क्या है, पहले हम सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। दूसरा क्या है, गणित जिसको हम मैथ बोलते हैं। तीसरा क्या है, रीजनिंग। चौथा क्या है हमारा, GS या GK, ठीक है। ये 4 चीजें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 चीजों में क्या था कि पहले हिंदी 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब आएंगे 20 क्वेश्चन। पहले गणित भी 25 क्वेश्चन आते थे, अब आएंगे 20 क्वेश्चन। पहले रीजनिंग 25-20 25-20। कहने का मतलब पहले 25-25 क्वेश्चन आते थे तो टोटल हो जाते थे 100 क्वेश्चन। जब 100 क्वेश्चन होते थे तो मिलते थे 1.5 घंटे अर्थात 90 मिनट। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होता था, लेकिन अब दे दिया गया है 20 चौक 80 क्वेश्चन, और करने के लिए आपको टाइमिंग दिया है 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। कितना, 1 घंटे में इसको करना है।
इसका मतलब क्या है, अब आपकी एक्यूरेसी तो देखी जाएगी, साथ साथ आपकी स्पीड भी देखी जाएगी। जिस बंदे की स्पीड अच्छी होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी, वो इसे क्लियर कर पाएगा। जिस बंदे की स्पीड एक्यूरेसी गलत होगी, खराब होगी, वो इस भर्ती को क्लियर नहीं कर सकता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट भी दीजिए, और जो भी आप पढ़े उसको समय समय पर रिवीजन भी करिए। और एक चीज और बता दूं, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, जनवरी में इसका एग्जाम है। तो आप देख लीजिए, जनवरी में एग्जाम है, अक्टूबर खत्म है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कुल 2-2.5 महीने आपके पास है। तो आप तैयारी में एकदम से लग जाइए, जी जान लगा करके, ठीक है। तो 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने। सिलेबस में क्या कोई बदलाव, हिंदी वही, गणित वही, रीजनिंग वही, जीएस जीके वही है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, बदलाव इसके टाइमिंग में किया गया है। इसके क्वेश्चन को काट दिया गया है, 25 की जगह 20 क्वेश्चन कर दिया गया है, और जहां पे 60 मिनट लगते 90 मिनट थे वहां 60 मिनट कर दिया गया है। ये चीजें इसमें बदलाव हुआ है, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, तो ये जितनी चीजें मैंने आपको बताया, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, इन दो को टारगेट करके मैं आपके लिए कुछ नया प्लान कर रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है, इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं वो जानकारी आपको कमेंट में दूंगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई जानकारी छूटी है जो आपको लगा हाँ ये सर मुझे नहीं बता पाया, तो उसके लिए आप कमेंट करिए, उसकी जानकारी मैं कमेंट में दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए ही मैं ड्यूटी करके आता हूँ और रात में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।